नमस्कार। ये वीडियो आपके कम से कम 25,000 रुपये बचाएगा, ये मैं एकदम पक्के दावे से कहता हूँ। और अगर ऐसा हो, अगर आपको लगे या आपके साथ ऐसी घटना हुई हो तो ज़रूर आप कमेंट्स करना कि हाँ सही कह रहे हैं आपने मेरे 25,000 रुपये बचाए हैं। एक चीज़ आप याद रखो, जब भी आप कभी मछली पकड़ने जाते हो या कुछ ऐसा करने जाते हो तो क्या करते हो? कोई मछली आपको पकड़नी है या कोई शिकारी किसी चीते या शेर को पकड़ता है तो क्या करता है? जब आप मछली पकड़ते हो तो या आप पकड़ते हो या कोई पकड़ता है तो क्या करता है, उसके सिर्फ कांटा डालता नहीं है, उसमें एक ऐसा कुछ लगाता है जो मछली को पसंद हो, जिसको दाना बोलते हैं। और वो आके मछली जब उस दाने के लालच में आती है और उसे खाती है तो बस वो उसमें फंस जाती है। ये जो आपने 25 पैसे 50 पैसे के लिपस्टिक का ये देखा है, ये ऐसे ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग गड़बड़ हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि 25 और 50 पैसे की कोई भी चीज़ नहीं होती है, नहीं मिलती है। मिलती कैसे है, उसका कारण ये है कि वो आपको उस रेट पे वो चीज़ दे दी जाएगी, बाकी उसका रेट दूसरी चीज़ों में एडजस्ट किया जाएगा। आपको बात मुझे लगता है समझ में आई। सदर बाज़ार पूरे देश की कॉस्मेटिक्स के मामले में सबसे अच्छी बाज़ार है। सबसे कम रेट का माल मिलता है, हम सब एग्रीड हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि जैसे पूरे तालाब में कोई 2-4 मछलियाँ होती हैं जो पूरे तालाब को गंदा करती हैं, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस सदर मार्केट को, जो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, व्यापारियों के लिए समझ लीजिए एक जो कॉस्मेटिक्स का काम करता है उसके लिए जन्नत है, लेकिन कुछ लोग उसको गंदा करते हैं, जिसकी वजह से सबका एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जो वहाँ जाता है वो परेशान हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको सदर बाज़ार जाते हुए सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि आप कतई उसमें लुटो नहीं, ताकि आप कतई किसी के झांसे में ना हो, ताकि आप सही चीज़ ला पाओ, ताकि आप सही बिजनेस कर पाओ और आपकी जो मेहनत की पूंजी है वो ना फंसे। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर आप नए हो, अगर आप पहली बार कोई कॉस्मेटिक्स का व्यवसाय करने जा रहे हो या कॉस्मेटिक्स का व्यवसाय घर से स्टार्ट करने जा रहे हो, महिलाएं हैं, तो प्लीज़ सावधान हो जाओ। सबसे पहली बात, चाहे वो सही हो या गलत हो, आपको ऑनलाइन फर्स्ट टाइम नहीं खरीदना है। एकदम बात साफ समझ लो। यूट्यूब का वीडियो देख के या किसी भी तरह से ऑनलाइन फर्स्ट टाइम आपको माल नहीं खरीदना है। क्यों? मैं बताता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम माल खरीदते हो तो पूरे 25, 30, 40 हज़ार रुपये का माल खरीदते हो, लेकिन जब सेकंड टाइम आप माल खरीदते हो तो जो आपके पास माल नहीं होता वो खरीदते हो, यानी पूरी पूंजी तो नहीं लगाते हो ना, फिर 10,000, 12,000, 15,000 का माल खरीदते हो। अगर आप घर पे एक बिज़नेस करना चाहते हो, अगर आप घर से बिज़नेस कर रहे हो तो फिर आपका एक क्वेश्चन होगा तो सर कैसे खरीदें, क्या करें? तो इससे बेटर है, अगर आप ऑनलाइन खरीदने की सोच रहे हो तो इससे अच्छा है कि आप अपने क्षेत्र की होलसेल मार्केट में जाके वो सामान खरीद लो, कॉस्मेटिक्स का जितने भी रुपए का आपको लेना हो, ताकि क्योंकि आप फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो तो आपको उतनी समझ नहीं है, तो अगर कोई गलत माल दे तो कम से कम 2-3 लोगों के साथ जाके आप उस माल को बदल सको, अपनी बात कह सको और अपने माल को बदल के दूसरा माल ले सको। हाँ, जब 1-2 बार हो जाए, आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप फिर खुद ही अपने आप को इतना निपुण मानोगे कि आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप सदर मार्केट, ऑनलाइन तो एकदम मना हो गया है, आपको फर्स्ट टाइम ऑनलाइन माल नहीं खरीदना है, कैसे भी हो, कितना भी सही हो या कुछ भी हो, आपको फर्स्ट टाइम नहीं खरीदना। अगर आपको खरीदना है तो अपने होलसेल लोकल मार्केट में चले जाइए। दूसरी बात, अगर आपको सदर मार्केट जाके अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहते हो, अच्छी मार्केट है नो डाउट, बट जैसे ही आप उतरोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके पास आएंगे कि सर ये कार्ड लीजिए और आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ, आइए। उस चीज़ में आपको नहीं फंसना है। क्यों नहीं फंसना है? क्योंकि जहां वो कार्ड लेके जाएंगे आपका कम से कम 10 से 15% का कमीशन उनका हो जाएगा, क्योंकि वो आपको उस दुकान पे लेके गए हैं। एकदम सीधी सी बात है, ये सब तो आप जानते ही हो। नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा होता है। तो अगर आप डायरेक्ट सदर मार्केट जा रहे हो तो कोशिश करो कि आप डायरेक्ट दुकान पे जाओ, ताकि वहाँ पे आपको वो दिक्कतें ना आए जो आपको आने वाली हैं।
ठीक है ना। आपको देखिए, जो भी आपको जो कमीशन होगा वो आपके ही बिल में कटेगा, एकदम क्लियर सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि कोई वो अपने जेब से देगा। जो प्रोडक्ट आप खरीदोगे उससे ही कमीशन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपको महंगा पड़ेगा। तो आप फिर क्वेश्चन करोगे तो सर कैसे, आपको डायरेक्ट जाना है। फिर आप करोगे कि सर डायरेक्ट तो मुझे पता ही नहीं है, कैसे कहाँ चले जाएं। तो एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बहुत ईमानदारी से बताओ, ये बताओ, जब इतनी जल्दी है कि आप सुबह जाना चाहते हो और शाम को अगर आपको सामान लेके आना चाहते हो, और इतनी जल्दी क्यों है, क्यों इतनी जल्दी है? क्या आप तुरंत जाके कोई कॉस्मेटिक्स की दुकान खोल दोगे और फिर उसके बाद अगर आप बैठे रहो, मान लिया आपने गलती से जाके फटाक से लिया सामान, गलत सामान ले आए गलत सामान, महंगा सामान ले आए, तो नहीं बिकना है, क्लियर सी बात है। आपने दुकान खोल ली, बैठ गए, फिर आपका सामान नहीं बिकेगा। तो 15-20 दिन बाद सन्नाटा ही होना है। तो भाई जब 15-20 दिन बाद आपको शांति से वहाँ बैठना ही है, तो कम से कम 15-20 दिन अगर दुकान खोलने के पहले मेहनत कर लो। मेरी बहुत विनम्र निवेदन है आपसे कि अगर आप 15-20 दिन पहले दुकान खोलने के 15-20 दिन पहले सदर मार्केट में मेहनत कर लो, तो वो दिन नहीं देखने पड़ेंगे जो आप बाद में देखने वाले हो। अब 15-20 दिन में क्या है कि अगर आपको 15-20 दिन रहना है, तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि होटल में रहो। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप जाओ किसी बहुत सारे ऐसे छात्रावास हैं, हॉस्टल्स हैं जहाँ आप रह सकते हो। अगर आप लेडीज़ हो, लड़की हो, तो आपको गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएंगे। अगर जेंट्स हो तो आपको जेंट्स हॉस्टल मिल जाएंगे। फिर आप पूरे सदर बाजार को बड़े इत्मीनान से थारोली देखो, समझो। किसी दुकान में नहीं घुसना, एक एक दुकान को समझो, देखो, बहुत अच्छे से परखो। जब आप परखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे होलसेलर हैं, आपको वहाँ से जाना चाहिए, वहाँ से लेना चाहिए। फिर अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है, अगर आपके पास 1-2-3 महीने का टाइम है, और होना भी चाहिए, जब आप अपने जीवन की यही सोच रहे हो ना कि जब मैं दुकान खोलूँगा तो मेरी पूरी जीवन इससे कटेगा, तो जब आप पूरे जीवन को सोच रहे हो, जब आप पूरे जीवन को ध्येय में रख रहे हो कि हाँ पूरा जीवन हमारा इसी में कटना चाहिए, तो कम से कम इतना तो करो कि 2-3 महीने कहीं भी नौकरी कर लो, सदर बाज़ार में जाके हॉस्टल में रह लो, नौकरी कर लो। भाई इतना सीखोगे कि कभी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। नौकरी जहाँ करोगे, जिस दुकान में करोगे, वो आपको तनख्वाह भी देगा, पूरी जानकारी भी आपको हो जाएगी, एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा। कितना मतलब बिजनेस का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन नहीं, आपको अगर ऐसे सामान खरीदना है कि अरे वाह, उन 50 पैसे में लिपस्टिक मिल रही है, 10 पैसे में ये मिल रहा है, 2 रुपये में बैंगल्स मिल रही है, 30 रुपये में पूरा सेट मिल रहा है, तो मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ आपका भ्रम है। आप पता है कब आदमी फंसता है, हमेशा कभी भी आप अपने पीछे मुड़ के देखना या आगे किसी और को देखना, जो भी फंसा है ना, वो सिर्फ लालच की वसीभूत होकर फंसा है, कोई दूसरा कारण नहीं है किसी भी चीज़ के, किसी भी जीव के। आप ये सोचो, अगर मछली फंसती है तो कैसे फंसती है? लालच की वसीभूत होकर फंसती है। कोई टाइगर, कोई शेर, चीता, कोई आप चूहा तक फांसते हो तो कैसे फांसते हो? सिर्फ वो एक कारण से वो आपके पिंजरे में फंसता है, वो है उसका लालच। अगर आप ये चीज़ हटा दो ना, हम लोगों को बचपन से कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि लालच नहीं करना है, लालच बुरी बला है, ये वो, बचपन से दादी, नानी, मम्मी, पापा सब यही कहानी सुनाते हैं। लेकिन जैसे ही बड़ी होते हैं सारी कहानियाँ भूल जाओ, और 50 पैसे की लिपस्टिक और 5 रुपए की बैंगल में फंस जाते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिजनेस करना है ना, तो लालच से तो पहले दूर हट जाओ। फिर उसके बाद आप अगर सदर मार्केट गए हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी मार्केट, मैं मार्केट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ ना, भारत में इससे सस्ती मार्केट नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये समझ लो कि आपको किसी के थ्रू नहीं जाना है, सीधे दुकान में जाना है। और एक बात याद रखना कि अगर आप 15-20 दिन टाइम है तो 15-20 दिन दे दो, अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है, अगर अपने लाइफ सेट करनी है, तो 2-3 महीने दे दो, किसी दुकान में काम कर लो। आप जीवन में होलसेलर बन जाओगे यार, छोड़ो छोटी दुकान, आप होलसेलर बन जाओगे। नहीं ये कर सकते हो तो चुपचाप अपनी मार्केट में जाके अपने होलसेलर से, जो आपके क्षेत्र का 100-125 किलोमीटर में जो होलसेलर अच्छा हो, जिसके बारे में लोग आपके आसपास जो कॉस्मेटिक्स वाले जहाँ से सामान लाते हैं, पता कर लो ना, पता हो जाएगा, पीछा कर लो,
कोई जो बहुत अच्छी मार्केट हो कॉस्मेटिक्स की, वो कभी ना कभी जब बंदी होती है, चाहे सोमवार बंदी हो आपके यहाँ, जब चाहे मंगल बंदी हो, कोई ना कोई एक दिन होता है जब बंदी होती है। बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ, आप उसके पीछे पीछे चुपचाप चले जाओ, देखो किस दुकान से ले रहा, बात खत्म हो गई ना। समझो आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो, बहुत आसान है, सीधे जाओ और बस समझ गए आपने, बस वहाँ जाके आप अपनी बात कर लो। अच्छा मार्केट हो, अच्छा होलसेलर होगा, नो डाउट, क्योंकि वो पुरानी दुकान जो इसकी इतनी पुरानी वो वहाँ से ला रहा है। तो बात समझने की कोशिश करो कि जो ऑनलाइन तरीके से ये बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ आपको अगर रिटेलर के रूप में लेना है तो ले लो, बाकी दूसरा कोई अच्छा ठीक है। एक चीज़ आप सोचो, जो भी आपको 50 पैसे 1 रुपए की लिपस्टिक दे रहा है ना, उसे सिर्फ लिपस्टिक ले लो, दे दो, अच्छा ठीक है, 5,000 10,000 की लिपस्टिक दे दो, नहीं देगा, नहीं देगा भाई साहब, नहीं देगा। तो बात समझने की कोशिश करो, उतने पैसे में तो उसकी नेल पॉलिश जो है ना 50 पैसे की जो दे रहा है, उतने पैसे में उसकी सीसी नहीं आएगी। इतना तो कॉमन सेंस खोल के रखो दिमाग, अगर इतना नहीं दिमाग खोलोगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ, दूसरा मैटर मैं आपको समझा क्यों रहा हूँ, मेरे पास इतने मैसेज आते हैं जो मैंने कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस बताया है कि सर मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। तो मेरे अंदर से दुख होता है कि भाई हाँ ऐसा होता है, तो मैं सबको अवेयर तो कर दूं कम से कम, ताकि देखिए बिजनेस का मतलब बेवकूफ़ बनना नहीं। अगर आप बेवकूफ़ बन जाओगे तो फिर बिजनेस कैसे करोगे। अरे इतना तो सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, अरे यार ये तो फ्रॉड है, जो ऐसी बात कर रहा है वो तो सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अरे होता ही नहीं ऐसे। तो बातें समझो, अगर आपको कॉस्मेटिक्स का काम करना है तो मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है कि अगर आपको सच में काम करना है, अगर आपको बड़ी दुकान खोलनी है तो भाई साहब जब आपको दुकान खोलनी है ना तो समय दो ना थोड़ा। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अगर बिजनेसमैन हैं तो एमबीए करते हैं, अगर आप वो कुछ बहुत बड़े डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एमबीबीएस एमडी करते हैं, समय देते हैं, 8-8 साल देते हैं। मैं तो आपसे 2-3 महीने मांगता हूँ। मैं क्या मांगता हूँ, आपको अपनी लाइफ के लिए 2-3 महीने तो देने ही चाहिए। जब आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, कम से कम 2 लाख 3 लाख 4 लाख का, तो इतनी चीज़ें सीख लोगे तो बहुत बढ़िया काम कर पाओगे, इतना अच्छा काम कर पाओगे कि आप तो अपनी दुकान का 2 सेक्टर बना लोगे। एक वो जो रिटेलर के लिए आपने दाम रखे हैं, एक वो कि होलसेलर को माल बेचो वहीं से। तो पता है इससे क्या होगा, इससे आपकी लाइफ बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे वीडियो देख के इस टाइप के प्रलोभन से, तो आप सिर्फ एक मछली की तरह ट्रीट किए जाओगे, जैसे एक मछली या एक चूहा पकड़ लिया जाता है। तो मैं सिर्फ इतना ही आपको समझाना चाहता हूँ कि बस इस वीडियो का मेरा उद्देश्य यही है कि आप किसी भी ठगी से, किसी भी तरीके की 420 से बच जाओ। मैं किसी भी मार्केट के लिए बुरा नहीं बोल रहा हूँ। सदर मार्केट इंडिया की सबसे अच्छी मार्केट है कॉस्मेटिक्स के लिए, बहुत बड़ी मार्केट है। तो आप अपना समय दो हर जगह। अगर किसी भी चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ होती हैं, उस जगह आ ही जाती हैं ऐसी बुराइयाँ। तो आपको उससे सावधान रहना चाहिए, उन व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए जो आपको ठगने के लिए घूम रहे हैं। एकदम सावधान रहो। वो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सावधानी की ज़रूरत है, और अगर आप सावधान रहोगे तो बहुत पैसे कमा लोगे। अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो जो आपकी जेब के पैसे हैं वो भी चले जाएंगे। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो आपके माता पिता ने, जो आपके दादी दादा ने, नाना नानी ने कहानी सुनाई है ना लालच की, वो हमेशा जीवन भर याद रखना। वो अगर याद रखोगे ना तो कभी जीवन में धोखा नहीं खाओगे, कभी। जितने भी धोखे होते हैं ना सिर्फ लालच के वशीभूत होते हैं, बस, और दूसरा कोई कारण नहीं होता। आज मैंने जो आपको सदर मार्केट की या कॉस्मेटिक्स की बातें बताई हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस करने की सोच रहे हो या करने जा रहे हो। दोनों ही दशा में आपको ये बातें गांठ बांध लेनी चाहिए, जीवन भर याद रखनी चाहिए, कभी धोखा नहीं खाओगे। कि आपको कभी शुरुआत में पहली बार ऑनलाइन माल नहीं ले। हाँ, आप चले गए, आपने देख लिया, आपने एक दुकान सेट कर ली, हाँ भाई ये बहुत अच्छी दुकान है, बस जीवन में इसी से माल लेना है, ये अच्छा माल देता है, बस फिर आप ऑनलाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप उससे वीडियो कॉल करके देख लो, कोई दिक्कत, क्योंकि आप समझ चुके हो ना उस व्यक्ति को। जब तक आपने जाना नहीं, जब तक आपने समझा नहीं,
तब तक कैसे कर सकते हो ऐसा? बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। फिर एक बार कह रहा हूँ, सावधान रहना। बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है पैसा नहीं है कि पैसे हैं नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर बिज़नेस में कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी जागरूकता, आपकी सावधानी। वो आपको बहुत आगे ले जाएगी। जितने ही आप जागरूक रहोगे, जितने ही आप सावधान रहोगे, उतने ही आगे। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।